Hi guys, welcome to today's video and welcome to my channel. First of all, Happy New Year to everyone. So in today's video, we will take a topic of 6 rules of being a successful person. हमारी जो सक्सेसफुल अगर हम अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं वेदर इन एनी फील्ड, उस फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए हमारा एक डिसिप्लिन होना और हमारे कुछ रूल्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम किसी भी पर्सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वेदर इट इज़ टाटा बिरला और कोई भी एक फेमस एक्टर, कोई भी फेमस एक्ट्रेस, कोई भी फेमस पॉलिटिशियन, कोई भी फेमस इकोनॉमिस्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है. ठीक है, वो कैसे सक्सेसफुल है, उस हर पर्सन ने ये 6 रूल्स फॉलो किए ही किए हैं. इससे ज़्यादा वो रूल्स फॉलो करता होगा पर इससे कम नहीं कर सकता. हर जो पर्सन है, जो भी सक्सेसफुल है, वो हमेशा अपनी लाइफ में इन 6 रूल्स को थंब रूल्स मान के चलता है. ठीक है, और सेम चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सो आपको भी इन रूल्स को थंब रूल्स मान के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड और इन एनी फील्ड. ठीक है, इन योर लाइफ ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल देन दीज आर सम ऑफ द रूल्स और सम ऑफ द टिप्स फॉर यू. एंड अगर आप चाहे हम ये बोलें कि मुझे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे मैं ये बोलूँ कि मुझे कोई अच्छा यू कैन से कि कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, सो दोनों चीज़ें करने के लिए मुझे कुछ रूल्स अपनी लाइफ में ज़रूर लेके चलने पड़ेंगे जिनके कारण मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, number 1, don't waste your time. Never waste your time because time is money. If you are wasting your time today, then you are wasting your money. Remember this thing. If you are wasting 1 minute or 1 second of your life, then you are wasting 1 penny or 1 rupees. Okay, so वन बहुत अच्छी एक कोटेशन थी जो मैंने इस टॉपिक पे पढ़ी. द टाइम फ्लाइज एंड यू आर द पायलट. टाइम जो है वो फ्लाई करता रहेगा, टाइम जो है वो आगे जाता रहेगा, बट यू आर द पायलट. आप उस जो आपका जो प्लेन है टाइम का, जो वो मूव कर रहा है या जो फ्लाई कर रहा है, उस चीज़ को क्या डायरेक्शन देनी है, उस चीज़ को कैसे मूव ऑन करना है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप डिसाइड करोगे बिकॉज यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ, यू आर द पायलट ऑफ द टाइम ऑफ योर लाइफ. ओके, सो सेकेंड, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. येस, इट्स वेरी वेरी नाइस थिंग एंड वेरी गुड रूल. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने ये चीज़ सुनी होगी ज़रूर अपनी लाइफ में. सो आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट भी करो. ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उस चीज़ में उतने परफेक्ट हो जाओगे और जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो आप सक्सेसफुल अपने आप हो जाओगे. ठीक है, और इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम सब कि अगर आप परफेक्ट हो भी किसी चीज़ में, मान लीजिए अगर मुझे अपना करियर यू कैन से कि अगर मुझे अपना करियर मेडिकल फील्ड में बनाना है या मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ आज की डेट में, तो ये नहीं कि मैं अपनी प्रैक्टिस करनी छोड़ दूँगी. मुझे अपनी प्रैक्टिस करते रहना है. ओनली देन मैं उस चीज़ में और अच्छे से अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर पाऊँगी. सो नेवर थिंक कि मैं परफेक्ट हो गई हूँ और मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी. डू प्रैक्टिस एवरी टाइम, एट एवरी एज, एट एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ. कीप मूविंग फॉरवर्ड. कभी भी ये मत सोचो कि मुझसे पिछली बार ये चीज़ गलत हो गई थी तो मैं अब दोबारा ये चीज़ नहीं करूँगी, या मेरी इस चीज़ में मैं गलतियाँ करती हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगी. नेवर डू दिस. कभी भी बैकवर्ड मत रहो, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग रहो. ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. जस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीख लोगे ना तो इट इज़ मोर देन सफिशेंट. पर नेवर थिंक बैकवर्ड, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड. अडेप्ट चेंजेस वेरी क्विकली. हमेशा जो चेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसको अडेप्ट करो बहुत जल्दी. ये नहीं कि आप हमेशा ये करो कि मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही रहूँगा. नेवर डू दिस. जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस चीज़ को अडॉप्ट करते रहो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के मामले में है, जिस भी मामले में है.
आप हर चीज़ को अडेप्ट करते रहो, आप नॉलेज अपनी बढ़ाते रहो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, नोकिया कंपनी का बहुत फेमस एग्जांपल है कि नोकिया कंपनी जो थी वो बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी थी एंड बहुत ज़्यादा नाम चलता था, मतलब उस कंपनी का। अभी भी हम उस कंपनी का नाम सुनते हैं बट नॉट ऑन वेरी हाई लेवल। बहुत अच्छे मोबाइल फ़ोन्स उसके सेल होते थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन था। बट जब टच स्क्रीन फ़ोन्स बोल लो आप, या आप बोल लो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स लॉन्च हुए, स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए, उस टाइम पे नोकिया जो है इस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाई। जितनी तेज़ी से बाकी कंपनीज ने इन चेंजेस को अडॉप्ट कर लिया, उतनी जल्दी नोकिया जो था वो इस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण बाकी कंपनीज उससे आगे निकल गई, सक्सेसफुल हो गई, और नोकिया जो एक बहुत अच्छा ब्रांड था वो बैकवर्ड हो गया। रीज़न बीइंग, उसने सक्सेसफुल होने का एक मेजर रूल छोड़ दिया, उसने चेंजेस को अडेप्ट नहीं किया। सो सेम अप्लाई ऑन यू पीपल। अगर आप कोई भी चेंज को अडेप्ट करना छोड़ देते हैं, आप कोई भी चेंज को या इन्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उस चीज़ में बैकवर्ड रह जाओगे। एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। यस, एटीट्यूड जो है, हर पर्सन का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट इट शुड बी पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव। एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर रख रहे हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल पर्सन हो। अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैरी कर रही हूँ, लेकिन मैं एटीट्यूड वाली नहीं हूँ, मतलब मेरे फेस से देख के, मेरी बॉडी लैंग्वेज से देख के ऐसे लगता है कि मैं बहुत लेज़ी सी पर्सन हूँ, मेरे में कोई एटीट्यूड नहीं है, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि मतलब मेरा कोई, यू कैन से कैन आई कैन नॉट बी अ बॉस। बॉस सिर्फ वही पर्सन बन सकता है, एंटरप्रेन्योर सिर्फ वही पर्सन बन सकता है जिस पर्सन में एटीट्यूड होगा। जिस पर्सन में एटीट्यूड की कमी होगी, जो बहुत एक, जिसके फेस से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ऐसा पर्सन लगेगा दैट ही इज़ नॉट कैरिंग मच एटीट्यूड, बहुत सॉफ्ट सा पर्सन है, ठीक है, सो दैट पर्सन कैन नेवर बिकम अ बॉस। ठीक है। एक यू कैन से कि एक बहुत अच्छा इस चीज़ पे, आई वॉज स्क्रॉलिंग माई फेसबुक, मैंने वहाँ पे एक पोस्ट पढ़ी इस चीज़ पे बहुत अच्छी, दैट एटीट्यूड जो है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे एक, आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी वहाँ कि एक पर्सन था जो मुंबई में बैगर था, ठीक है, वो भीख मांगता था वहाँ पे, और उस पर्सन में इतना एटीट्यूड था कि वो कम पैसे तो लेता ही नहीं था, ठीक है। वो कहता था कि मैं मिनिमम टू मिनिमम मैं 20 रुपीज़ तो लूँगा ही लूँगा। हम क्या करते हैं, हम अपने बैगर्स को 1 और 2 रुपीज़ दे देते हैं, बट ही वॉज डिमांडिंग कि मैं तो 20 रुपये लूँगा ही लूँगा, ठीक है। तो आज की डेट में दैट पर्सन, आज की डेट में उस पर्सन के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है सिर्फ, बाकी का पैसा अलग, सिर्फ अभी उसके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ही इज़ होल्डिंग राइट नाउ, मोर देन आर प्रॉपर्टीज़, राइट। सो एटीट्यूड भी एक चीज़ होती है। अगर आप एटीट्यूड अच्छा कैरी कर रहे हो ना, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी एक मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब मार्केट वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होती है ना, तो आप सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाते हो। नेक्स्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। चाहे आप में कोई बिलीव करे ना करे, बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। लोगों ने मुझे ये चीज़ बोल दी कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पापा मम्मी कहते हैं हमें तेरे पे भरोसा नहीं है कि तू एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, तो मैंने वो एग्ज़ाम ही छोड़ दिए। नेवर डू दिस। अगर आपको खुद में भरोसा है तो आप वो काम करो, और फिर वो काम पूरा तभी करो जब आप खुद में भरोसा रख सकते हो, क्योंकि आप सक्सेसफुल सिर्फ तब होगे जब आप भरोसे के साथ वो काम करोगे। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं चलो तुक्का मार लेता हूँ, एग्ज़ाम दे के पता तो है मुझे मैं क्लियर नहीं होऊंगा, अगर ये एटीट्यूड रखोगे तो आप सक्सेसफुल तो हो ही नहीं सकते। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एनी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एनी सक्सेसफुल स्टूडेंट, एनी सक्सेसफुल पर्सन इन एनी फील्ड, आप ये 6 रूल्स अप्लाई अपनी लाइफ में आज से ही कर लो, बिकॉज ये 6 रूल्स हर वो पर्सन अप्लाई करता है जो आज की डेट में सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। डू प्रैक्टिस, मस्ट कैरी अ गुड एटीट्यूड, बिलीव इन योर सेल्फ, stay safe, stay happy, and God bless you all. Thank you for watching.